दोस्तों इस लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में 25 इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। और हमें यहाँ पे अप्रोच ऐसा लगा है कि आप एग्ज़ाम में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उससे पहले अगर आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे और भी आपको अपडेट मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या का 25% 80 है तो वह संख्या कितनी होगी। देखिए क्या बोला गया है कि कोई एक संख्या है जिसका 25% क्या है, 25% बराबर 80 है, तो वह संख्या कितनी होगी। हमें क्या करना है, 100%। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% होता है। वैसे ही 80 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो वो होता है 320। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर बनेगा। एक वस्तु की लागत जो है 800 है, ठीक है, और उस पर 10% लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। लागत कितनी है 800 और उस पर लाभ कितना है तो 10%, यानी कि 800 का 10% होगा आपका 80, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी तो 880। ऑप्शन बी। यदि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे जो मेन और वर्क और दिन का जो फॉर्मूला क्या है तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। चलिए M1 कितना है तो 12 आदमी, डे कितने हैं तो 15, D2 तो कितने 20 आदमी। खोजना क्या है हमें D2। चलिए 5 और 4 तो पार्ट्स बन जाएंगे, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आए पे, और 4 को 12 है तो यह 3 आएंगे। 3 और 3 9, यानी कि D2 9 दिन। चलो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग क्या होगा तो 5 का वर्ग होगा आपका 25 और 12 का वर्ग होगा 144, यानी कि दोनों का अगर प्लस किया जाए तो 169 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन सी। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए आपने हमारे ओल्ड वीडियोज देखे हैं तो वहीं इसका फॉर्मूला हमने दिया है और भी काफ़ी एग्जांपल सॉल्व किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसका फॉर्मूला तो है 5/18 इंटू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई, राइट। 5/18, स्पीड कितनी है तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, वैसे ही टाइम कितना है तो 30 सेकंड। कुछ भी यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट करनी नहीं है, जैसी है वैसे चिपकानी है। चलिए 6 इंटू 3, 18 का बनेगा 6 इंटू 3। चलिए 6 हो गया, यहाँ पे 60 है तो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा 60 के ऊपर। ये 3 है हमारा तो इधर डिवाइड करते हैं तो 10 बनेगा, 30 को डिवाइड करते हैं तो वैसे ही 10 इंटू 10 100, 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500। 500 क्या हुआ ट्रेन की आपकी लेंथ कितनी हुई 500 मीटर। ऑप्शन सी। 2/5 का यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना है 40%। ये 0 गया, ये 0 गया, राइट। अब यहाँ पे 5 2 तो ये 2 गए तो 4/25। अब इसको भी हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 4/25 तो आ गए, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 25 चौक हो 4 इंटू 4 16, 16% हो गया।
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर बनेगा। तो 2/5 का 40% कितना बनेगा? 16% बनेगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि उस पर छपी हुई कीमत 500 रुपये है और उस पर 10% छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगी? देखिए, किसी वस्तु पर प्रिंट की प्राइस 500 रुपये है और उस पर 10% डिस्काउंट है। 10% यानी कितना? वो 500 का 10% वो 50। तो जो छपी हुई कीमत है, प्रिंट कीमत में से अगर हम डिस्काउंट को निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 450। तो ये 450 क्या हुआ? 450 हुआ आपका सेलिंग प्राइस, राइट। जो कीमत उस पर छपी है उसी पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है और बाद में जो कीमत आती है वो होती है आपको सेलिंग प्राइस, यानी कि ऑप्शन बी 450। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो वह 72 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? ओके, देखिए क्या बोलता है कि अगर किसी भी हम संख्या है उसमें 20% हम बढ़ा देते हैं तो वह 72 होती है। ये 20% क्या है? तो 20% है किसी संख्या का 5वां हिस्सा, राइट। 5वां हिस्सा है किसी संख्या का, राइट। तो 72 के हम सबसे 5 हिस्से कर देते हैं। 72 के हम 5 हिस्से करते हैं तो हमें एक हिस्सा पता चल जाएगा। या तो हम 60 में फॉर एग्जांपल की 5वां हिस्सा एक ऐड करते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 72 की 20% बढ़ी हुई है। चलिए 72 के 5 हिस्से यहाँ पे देखते हैं। देखिए नॉर्मल तो यहाँ पे होंगे तो वो पॉइंट में संख्या आ सकती है, तो वैसे और एक मेथड से यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 72 का 5%, तो 5 का 5 आगे बचे 2, 5 चौक 20। ओके, ये भी बच्चे 2, तो 22 आएगा लास्ट में, लेकिन नहीं, ये भी एक सही आंसर नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट में आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम ऑप्शन से डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं। देखिए 60 से कितने कम है 72? तो 12 का डिफरेंस है, राइट। 12 का डिफरेंस बनेगा, लेकिन 15 चौक 60 बनेगा। वैसे है अगर 15 5 से करते हैं तो 75 बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर करना है तो हमें ये 72 की जगह पे 75 हो सकता है। चलो 62 और 72, 10 का डिफरेंस, 4 और 8 का डिफरेंस और 17 का डिफरेंस, तो मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है। यस, ओके। देखिए इस तरह में क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है 20% की वृद्धि की जाए तो 72 होगी। देखिए नॉर्मल एक चीज लगानी है, अगर 120% किसी संख्या का 120% 72 है तो उसी संख्या का 100% मूल संख्या यानी कि होगी 100%। 100% क्या होगा, इस तरह के भी आप लगा सकते हैं। तो ये 100 है, मल्टीप्लाई कर दिया मैं 72 से और नीचे आ गया 125, करेक्ट। चलिए 25 को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, वैसे 25 को 4 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 72 और 4 कितने हुए? 4 2 8 और ओके 4 2 8 और 7 और 4 28। 28 को डिवाइड करना है 5 से, 28 के 5 हिस्से, तो 5 5 25, ओके, और बचे आपके यहाँ पे 3, तो 5 25 और 3 तो 38 आएगा। 38 को अगर करना है तो 5 से, तो 5 35, बचे 3 तो 5 36, 57.6, अराउंड 60 या तो 57.6 जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके 57.6 कर सकते हैं। तो इसी तरह से भी आप खोज सकते हैं। चलिए सरल ब्याज की दर 10% वार्षिक है
तो 2 वर्ष में 200 रुपये का ब्याज कितना, 200 पर ब्याज क्या होगा। देखिए I इक्वल टू हमारा बनेगा PRN/100। ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए P यानी कि कैपिटल, कैपिटल कितना है आपका यहाँ पे 200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, ड्यूरेशन कितना है तो N इक्वल टू 100। 2 0 चले गए, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40, 40 क्या हुआ 40 दोस्तों ब्याज बनेगा 2 साल का कितना, ऑप्शन सी 40 रुपये। 3 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करने वाले व्यक्ति का गति क्या होगा। 45 किलोमीटर दूरी है यानी कि डी, टाइम है 3 घंटे यानी कि टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर मिलेगा हमें स्पीड, स्पीड कितनी मिली तो यहाँ पे 15, यानी कि अगर वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 45 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करेगा। यदि ए की इनकम है 12,000 और बी की इनकम है 9,000 तो दोनों का रेशियो क्या होगा। देखिए ए है हमारा, उसकी इनकम बनती है 12,000 टोटल, वैसे ही बी है जिसकी इनकम बनती है 9,000, तो ये 3 0 गए, ये 3 0 गए तो बचे क्या 12 जम 9, दोनों में 3 3 कॉमन है, 3 को अगर निकाल देते हैं तो 4 और 3 कम्प्लीमेंट 12 होता है, तो 3 को निकलते हैं तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 3 को निकलते तो 3 बचे, तो 4 जम 3, ऑप्शन ए। एक व्यक्ति ने 1,000 पर 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया, उसका ब्याज क्या होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, नहीं पता तो गूगल अभी कर लीजिए और देखिए कि कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो एग्जांपल है वो करवाया है, तो वही सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना है आपको करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है, इसीलिए मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, राइट, आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। एक संख्या का 3/4 हिस्सा जो है 36 है, तो वह संख्या क्या होगी 3/4। देखिए इसी तरह का अगर जब भी एग्जाम्पल मिले, वैसे सबसे पहले जो हिस्सा है हमें लगा देना है, और वो संख्या का जो कितना हिस्सा है 3/4 उसको उल्टा कर देना है, 4/3 कर देना है, बस खत्म कर दीजिए। 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 आएगी, 12 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ने का 48, 48 बनेगा ऑप्शन सी सही आंसर। देखिए √144, 144 का अंडर रूट क्या होगा 12, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर आएगा। किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है यानी कि नुकसान होता है, तो यदि लागत 200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए उसकी हमने जो परचेसिंग प्राइस है 200 रुपये है, और हमें नुकसान कितना हुआ, नुकसान हुआ 20%, 200 का 20% कितना हुआ दोस्तों, तो 40 रुपये हुआ। क्यों 40, 200 का 20% यानी कि हर 100 पे 20 रुपये नुकसान हुआ, तो अगर 100 है कितनी बार 2 बार 200 तभी होते हैं, तो एक बार 20 और दूसरी बार 20, तो टोटल मिला 40, तो 200 में से 40 निकालते हैं तो 160, 160 क्या हुआ तो 160 में हमारी बनेगी सेलिंग प्राइस, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर। देखिए 40% का 250 इज इक्वल टू क्या हुआ, 40% का 250, प्रतिशत निकालने के लिए हमें नीचे 100 डालना है और ऊपर बनाना है कितने का 250 का, तो ये 0 गया, ये 0 गया, 5 2 का 10, तो 5 × 5 बनेगा 25, 2 और 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 20, 20 का 5 से मल्टीप्लिकेशन बनेगा आपका 100 सी। यदि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 10 सेकंड में वही कितनी दूरी तय करेगी, राइट। देखिए क्या पूछा है कि यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो वह 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हमें पूछा है यहाँ पे डिस्टेंस,
और दिया क्या है, स्पीड और टाइम। तो डिस्कस करने के लिए हमें किसका क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी है, तो डी को अगर यहाँ पे हम लेकर आते हैं तो स्पीड इंटू टी, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा हमें डिस्टेंस। लेकिन 72 जो है वो किलोमीटर प्रति आवर में है, हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में लेकर जाना है, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो किसी भी स्पीड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में छोटे और ले जाते हैं तो 5/18 और से उसको गुणा करना है 5/18 से। अगर हम किसी स्पीड है जो हमें मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और उसको हमें लेकर जाना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो 18/5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 18, यानी कि ऊपर वो आएगा जैसा वो कीमत है। अगर वो छोटी कीमत की ओर जा रहा है तो 5 आएगा और बड़ी कीमत की जा रहे हैं तो 18 आएगा। ये याद रखने का फॉर्मूला है। चलिए 72 को 4 से डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 4, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 20, तो 20 और 10 का जो सेकंड का यानी कि टाइम का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 10। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा 200 मीटर। देखिए 12 + 8 डिवाइड करना है 4 से और मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखिए 8 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा दोस्तों 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से बनता है 4 और 4 में ऐड करना है 12, तो 12 + 4 यानी कि 16, ऑप्शन सी। 3/4 1/2 उसको डिवाइड करना है 1/2 से। डिवाइड की जगह अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन का स्मॉल लगाना है तो 1/2 की जगह बनेगा 2/1। तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 3/2 राइट, 3/2 कौन सा बनेगा, 3/2 बनेगा आपका ये वाला राइट, 1 × 1/2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, उसमें ऐड करता है 1 को यानी कि 3/2 आ गया, तो ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। 25% ऑफ 400, देखो ये 25 मैंने लगा दिया, प्रतिशत हटाने के लिए मुझे क्या करना है 100 डिवाइड करना है और 400 लेकर आना है। तो 100 को 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनेगा, 100 यानी कि ऑप्शन सी। किसी छात्र ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए तो वो प्रतिशत कितने हुए। देखिए टोटल है 500 अंक, उसमें से उसने प्राप्त कितने किए 400। अगर 500 है वो है आपका 100% राइट, 500 वो है आपका 100%, यानी कि हर 20% पे मिलेगा आपका 100। तो वैसे ही 400 कितना हुआ दोस्तों, तो 20% कम कर देते तो हमें मिलेगी 80%, 80% यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है इसकी जो प्रिंट प्राइस है वो है 600, उस पर 10% डिस्काउंट, 600 का 10% बनेगा आपका 60, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगी 540, जो है हमारी सेलिंग प्राइस होगी 540 यानी कि ऑप्शन ए। यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 तो ABC का मूल्य क्या होगा। देखिए A/B/C कितना हुआ, A/B 2/3 हुआ, B/C 4/5 हुआ। ABC को करना है तो यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा बनेगा, तो ये 2 पास का है तो 3 पास का है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, ये 4 यहाँ पे है तो ये आगे भी 4 आएगा। बस ये हो गया। अब करना है सबका मल्टीप्लिकेशन, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 8, 3 और 4 का 12, 3 और 5 का 15, 8 12 15, 8 12 15 बनेगा ऑप्शन ए। एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। ठीक है, डिस्टेंस है 60 और टाइम लगता है 4 आवर, तो इसकी जो है गति बनेगी 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन सी। 0.75 को भिन्न रूप में कैसे बदले। देखिए 0.75 को बदलने के लिए कौन सा क्या करना है, 75 है, पॉइंट से अगर निकालने के लिए हमने 100 लगा दिया,
ठीक है। अब बस नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 3/4, 3/4 कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर बनेगा। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो गए। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।